काम का करत रहनु? अरे हई जूठ काठ पतल वाला हई मर्रा जिला के ना खियावेला सन ओई जे बिगत रहलन। हम घरे ना रहनी जाके करत खात रह। देख सकते हैं कराकट इसको बोलते हैं। और कितना माली स्थिति में परिवार जो है, अगर बारिश, ये सिर्फ धूप से बचा सकता है। इतना बस समझ लीजिए कि ये जो कराकट है सिर्फ धूप से बचा सकता है। बेच दिया है चाहे, अरे आजकल किडनी उडनी नहीं खे बेचाता, आँखों को बेचा रहा है। हम लोग का यही शक है। इस सरकार में दलितों पर अत्याचार और उत्पीड़न की कहानी है ये पूरा घर। कैमरे पर हमारे साथी हैं चंदन जी, और आते जाएंगे और दिखाते जाएंगे। आप पहले आपको बता देता हूं, अभी जहां पर मैं मौजूद हूं, ये बक्सर ज़िले का ये मठिया मोहल्ला कहा जाता है और ये वार्ड नंबर 29 है। बाकी ये घर देख सकते हैं, एक साधारण सा घर है, साधारण से भी एकदम निम्न स्तर का घर कहा जाएगा। और माली हालत कैसे हो सकती है इस परिवार का, ये घर का देख अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब सोचिए कि किसी इतनी माली हालत में कोई रहता है और उसके घर से अगर कोई व्यक्ति गायब हो जाए, और वो ऐसा व्यक्ति जो जीविकोपार्जन परिवार को चलाता है, तो तब क्या बीतेगी स्थिति, ये सुनकर, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन जिस परिवार पर ये विपत्ति आन पड़ी है, फिर वो इस दंश को कैसे झेल रहा होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देख रहे होंगे हमारे हाथ में एक तस्वीर है। ये तस्वीर जो है कृष्णा कुमार की है। ये कृष्णा कुमार जो है विगत जो है 3 महीनों से लापता है। और ये किसी स्थानीय दुकान पर काम करता था रामरेखा घाट पर। आप देख सकते हैं ये 3 महीनों से गायब है। और ये परिवार वालों पिछले 3 महीनों से न जाने कितने जो है जो कोर्ट होते हैं, इसके अलावा जो थाना अध्यक्ष होते हैं, भेंट कर रहे हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं जो है न्याय नहीं मिल रहा है। और दरवाज़ा जो है खटखटा कर थक गए हैं, तब हमारे पास कॉल किया और हम यहाँ पर आए हैं। बाकी पूरा घटना क्या है ये तमाम लोग बताएंगे। तो चंदन जी थोड़ा सा कैमरा को नीचे करिए। एक दादी जी हैं, नाम बता दी दादी। नाम का है और बताइए। हमार सुमारी देवी। के रउआ घर ले गायब भइल बा? कृष्णा जी। कृष्णा जी के हटे राउर? हमार नाती हैं। तो वो कितना दिन हो गए गायब हो गए? गायब होखला हो गए 3 महीना। कहाँ से गायब भइल रहलन कृष्णा जी? अशोक के होटल पर ले आ दीपक के। ये कहाँ होटल बा? अशोक के कहाँ होटल बा? दीपक के रामरेखा घाट महावीर जी बाड़न है मोड़ पर, वही महावीर जी के वही पट्टी बा होटल। चंदन बैठ कर करिए। वहाँ का ये घटना है। तो लगभग 3 महीना ये घटना हो गई। तो रोज सब FIR ना कर रही है? FIR कइल बा थाना पर। तब का कुछ मने रिजल्ट नहीं है मिलत? कुछ परिणाम का कुछ मिलता ना? थाना अध्यक्ष क्या कहता रही? थाना कहलस कि जाके खोज लेवा 2 दिन में, न तो ताके जेल में बंद कर देगा। के ना वो करा के कहल। किसको? होटल वाला के कहल। अच्छा, होटल वालों को कहे हैं? हाँ। तो फिर होटल वाला का इस पर एक्शन ले रहा है? होटल वाला कहे कि खोजब, तो खोज के ना लिए हम खोजत रहनी, ना मिल। तो का होटल वाला पर अभी तक कोनो कार्रवाई भइल बा कि नहीं? कार्रवाई भइल बा, केस वही पुलिस चौकी में मर्डर केस भइल बा। तो 3 महीना हो गए अभी तक ले कोई आता पता नहीं ना। और जैसन काम कैले बा ओकरो कभी तक मतलब साजा नहीं मिलल ना। तो ये देख सकते हैं। काम का करत रहनु? अरे हई जूठ काठ पतल वाला हई मर्रा जिला के ना खियावेला सन ओई जे बिगत रहलन। हम घरे ना रहनी जाके करत खात रहलन। पागल महतारी बिया, खाना वाना ना बनाती रहे, देती रहे। हम ना रहनी, अब बस जाके कर खाए लगल। आप देख सकते हैं कि लोगों के झूठ को जो है साफ करके कृष्णा कुमार जो है अब इस घर का जो है जीविकोपार्जन करता था। लेकिन आप स्थिति को देख सकते हैं किस तरीके से ये तमाम लोग हैं जो कि आशा और उम्मीद में बैठे हैं कि इनका नाती जो है कभी भी तो आएगा। और पिछले 3 महीनों से जो है स्थिति को दंश को झेल रहे हैं। बाकी नाम क्या है दादाजी आपका? मेरा नाम है भोला राम। हम रिश्तेदार हैं। अच्छा, हम इटाढ़ी थाने के जयपुर गांव के रहने वाले हैं। ये हमारे साढ़ू हैं सब। हमारे यहाँ हाल गया तो मैंने आया। रवा कहीं कब गई रहे? 10 दिन के बाद, ये घटना के 10 दिन के बाद FIR होखला के बाद ये लोग थाना में लिख के दिले रहे। एक बाद 10 ये लोग हमरा के बुलावल, हम नहीं थाना इंचार्ज के यहाँ गोई नहीं। तो DSP साहब भी रहन। तो कह लो कि एक दया शंकर हैं, ये थी माया शंकर हैं। हाँ। यहीं के जो FIR लिखवाए थे, जो दरखास्त लिखवाए थे, उनको और साहब जी को लेकर आइए, ठीक ना। तो हम लोग गए 2-3 बार। तो बिजी थे वो सब,
है ना, नहीं मिला। इसके बाद में 3-4 दिन बीत गया तो हम लोग हदास होकर के चले गए। इसके बाद हम लोग मीडिया का सहयोग लिए, दोनों आदमी को लाइए जो FIR जो दरखास्त दिया है आवेदन में, वो ये थी जिस पर आप लोग नाम दिए हैं उनको लेकर आइए। तो फिर क्या आप लोग नहीं लेकर गए? जी नहीं, हम लोग एक दिन गए तो साहब जी गए, प्रदीप और उनके बाबूजी शायद हैं, हम नहीं पहचान रहे हैं जी जी, लेकिन एक दिन देखे हैं, थाना में भेंट हुआ है। तो बोले हम कि आप लोगों से हमारा क्या काम है ना, हम लोग आवेदन दिए हैं उस पर सरकार एक्शन ले। हाँ, यही बात है। जिस दुकान से उसका अपहरण हुआ है और आप लोग कह रहे हैं कि जिस दुकान पर वो काम करता था उसी लोग का ऐसा हाथ हो सकता है? हाँ हाँ, ये तो एकदम सटिया इलाज है कि उनका ही हाथ है। तो वहीं कहीं गायब कर दिया है या कहीं हटा दिया है या बेच दिया है, चाहे अरे आजकल किडनी उडनी नहीं बेचाता, आँखों को बेचा रहा है। हम लोग का यही शक है। हाँ, ये परिवार वालों का एक बहुत बड़ा आरोप है कि चूँकि किडनी को किस तरीके से निकाल कर बेचा जा रहा है और ज़्यादा अफवाह भी फैल रहा है और कुछ जगह पर सच्चाई है। और इनका आरोप सीधे तौर पर यह है कि जो बूढ़ी माता का नाती है, आपको भी तो नाती लगेंगे ना? जी 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 हाँ, इनके नाती के साथ जो घटना को अंजाम दिया गया है कुछ ऐसा ही हो सकता है। कितना इम्पोर्टेंट थे इस घर के लिए, कितना ज़रूरी थे वो कृष्णा जी? कृष्णा जी बहुत ज़रूरी थे। वही एक कमाई कर रहा था, वो अपने परिवार बूढ़ी माँ का जीवा रहा था, उनका दादी माँ का। हाँ, वो नाती था उनका। हाँ, उसी से पूरा घर परिवार चलता हाँ, था। वही से परिवार चलता था घर। तो आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा घर है, बिल्कुल माली स्थिति को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस बूढ़ी माता को दिखा दीजिए चंदन जी। इस बूढ़ी माता को वो जो कृष्णा कुमार है वो जो है दूसरे का जूठन साफ करके और इस बूढ़ी माता को जिलाता था। लेकिन आज स्थिति ये है कि जब वो नहीं है तो ये परिवार जो है कैसा चलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल पर उन तमाम जो है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के थाना अध्यक्ष को एक्शन मूड में होकर काम करने की ज़रूरत है। बाकी घर को थोड़ा सा विशेष हालात में दिखा देते हैं। चंदन थोड़ा सा पीछे चले जाइए और आप दिखाइए। ये जो है डिजिटल युग में हम तमाम ये धरातल लेवल को सच्चाइयों को दिखा रहे हैं। देखिए, इस पर ही खाना बनता है ना दादी? हाँ, इस पर ही खाना बनता है ना? हाँ, यही पर बनता। अच्छा, तो ये खाना जब बनत रहे तो ये सब कमा के देते हैं तो बनत हुई। हाँ, लेकिन अब तू कमावे वाला केहू नहीं रहा, केहू नहीं खे हमारा ये बात। तब तो बड़ा मुश्किल से कटत हुई राउर। हाँ, वही तरह भी टुकड़ा माँ के खा तनी जा का करी। देखिए आज इनकी हालत जो है, बर्तन करी ला तो खाई ला। कृष्णा की इस घर में क्या अहमियत थी, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि कृष्णा नहीं है तो इनको जो है भीख मांगने की स्थिति में ये दादी जी आ गई हैं। बाकी थोड़ा सा स्थिति को दिखा दीजिएगा। और ये तस्वीर है, इस तस्वीर को हम लगा देंगे, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। एक छोटा सा आप देख सकते हैं, ये ईंटा को रख कर बनाया गया है, ये चूल्हा इसको कहते हैं, और एक सामान्य बर्तन रखा गया है। और थोड़ा सा चंदन जी आते जाइए। और ये घर है, घर को हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। और ये देखिए सामान्य ये घर है और ये छोटा सा देखिए पुराना बैग है। और आप कौन है? हम पिताजी है, माताजी। माताजी उनकी? हाँ, लड़का की माताजी हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये देखिए लड़का की माताजी हैं जो कि जब से वो जो है कृष्णा इस घर से गायब हुआ है, इस माता की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। और ये देख सकते हैं बिल्कुल मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। जैसा कि इनके दादाजी कह रहे हैं कि अपना आपा खो चुकी है। सोचिए कि कृष्णा कुमार इस घर के लिए कितना ज़रूरी थे कि कृष्णा कुमार पिछले 3 महीनों से इस घर से गायब है और उसके वियोग में ये माता जी का जो कृष्णा की माँ है हो गई है, जो कि सही तरीके से हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकती है। बाकी चंदन जी थोड़ा सा दिखाते जाइएगा एकदम बढ़िया से। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कराकट इसको बोलते हैं। और कितना माली स्थिति में परिवार जो है, अगर बारिश, ये सिर्फ धूप से बचा सकता है, इतना बस समझ लीजिए कि ये जो कराकट है सिर्फ धूप से बचा सकता है, बारिश से नहीं बचा सकता है। और सरकार जो है बहुत सारी योजनाओं को दिखाने का और बताने का काम करती है कि हमने छोटे छोटे लोगों के लिए बहुत कुछ काम किया है, लेकिन धरातल लेवल पर गरीबों के लिए कितना जो है सरकार काम की, इस बात का जीता जागता सबूत है ये घर का तस्वीर और माली तस्वीर। अच्छी बताइए, बारिश वारिश होला तो कैसे रहो सब रही नहीं? चुआ था घर पानी तो उनको शरण नहीं थे, तो बड़ा मुश्किल हो गई बहुत। अब गोई रहन काम करतन तो कराकट कीन के लगौले रहती तो वो जे ले गायबे कर दी हलसन। देखिए
अब मेरे पास इसके अलावे अब कुछ कहने के लिए शब्द नहीं बचे हैं। बाकी अगर आपके हृदय में थोड़ी बहुत भी अगर मानवता बची है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, मेरे लिए नहीं बल्कि इस दादी माँ और उसकी माँ जो अपनी मानसिक विक्षिप्तता खो दी है उसको न्याय दिलाने के लिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, हमारे कैमरे पर साथी हैं चंदन जी, और आप जनतंत्र खबर देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।